नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th में पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को हमने किया था और अब एक्सरसाइज 1.2 को करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन में किस चीज़ का जिक्र किया है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है हमें पूरी करनी है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टर निकालिए। ये प्राइम फैक्टर के बारे में तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं आपको, बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें 140 का प्राइम फैक्टर करना है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे? लास्ट डिजिट को देख करके चेक करते हैं कि इसमें किस डिजिट से डिवाइड जाने वाला है, किस नंबर से डिवाइड पूरा चला जाएगा। लास्ट में अगर 0 है तो साफ है 2 से क्लियर पूरा चला जाएगा। 2 से डिवाइड दिया यहाँ 70 बार, फिर 2 से दिया हमने 35 बार। ऐसे ही अब 2 से नहीं जाएगा ना 3 से जाएगा, सीधा जाएगा 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। इस तरीके से अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें तो 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और आगे जाकर के वो हमें समझाएगा कि प्राइम फैक्टर की हेल्प से HCF निकालो, LCM निकालो, तो वो भी हम निकालेंगे। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन है, समझिएगा, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। फाइंड द LCM एंड HCF। क्वेश्चन में बोला गया है कि LCM निकालो और HCF निकालो ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, उन दो पेयर्स का, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स जो इंटीजर हैं, एंड वेरीफाई दैट, मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं और उन दो संख्याओं का हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। लेकिन निकालने के बाद फिर करना क्या है? एंड वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है? कि LCM × HCF, कि अगर हम उन दो नंबर्स का LCM निकालें और HCF निकालें और उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF का आपस में इंटू कर दें तो वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के। मीन्स ये हो गया, ये LCM है, ये HCF है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू क्या? उसका LCM × HCF। ये रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। आइए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है हमारा 120 और दूसरा है 30। हमें इन दोनों नंबर्स का पहले LCM निकालना है और HCF निकालना है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालते हैं पहले 120 का, और 120 का फैक्टर किस तरीके से निकलता है? 2 से डिवाइड लगाया 60 बार गया, फिर 2 से 30 टाइम्स, इसके बाद ऐसे ही 2 से देते रहे 15 बार, फिर 3 से गया 5 बार और 5 से गया 1 बार। और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 120 इक्वल टू क्या क्या फैक्टर आया हमारा? 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसके बाद ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? 30 का निकालेंगे, और 30 का भी इसी तरीके से निकालना है। 2 से डिवाइड लगाया 15, 3 से लगाया 5 और 5 से लगाया 1 बार। इस तरीके से इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 × 3 × 5। अब सबसे पहला काम हम यहाँ HCF निकालते हैं। और HCF कैसे निकलता है? ऐसा नंबर जो दोनों में मिल जाए, ऐसी डिजिट जो दोनों नंबर्स के फैक्टर में मिल जाए, उसको हम HCF कहते हैं। देखिएगा,
यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, इस 2 को लिख लिया अगर मिलता है तो, नहीं मिलता तो नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं निकला, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, ये भी नहीं लिखना। ऐसे ही यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, मतलब मिल रहा है, मिल रहा है तो इनटू में इसको भी लिख लिया, और नहीं मिलता तो नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ 5 और यहाँ 5 दोनों मिल रहे हैं, लिख दिया हमने 5। इसका मतलब 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। इस तरीके से इन दोनों नंबर्स का जो HCF हमारा आया वो 30 आया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम में दोनों नंबर्स में हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आता है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। हमने यहां देखा, यहां पर 2 आया है केवल एक बार और यहां आया है 3 बार। तो इन दोनों में हमें उस नंबर को लिखना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां सबसे ज्यादा बार कौन आया है 2। इसमें केवल एक बार है, इसमें कितनी बार आया 3 बार। तो ज्यादा बार जो आता है उसको लिख लिया जाता है। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 यहाँ कितनी बार है, एक बार। यहाँ कितनी बार है, एक बार। दोनों में एक बार है तो एक बार ही लिखा जाएगा, तो इंटू में आएगा 3। और ऐसे ही यहाँ 5 अकेला है, यहाँ भी 5 अकेला है। इस तरीके से इसको भी हमने लिख लिया 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 43 जा 120। इसका मतलब इसका जब हमने एलसीएम निकाला तो वो कितना आया 120। इस तरीके से फैक्टर की हेल्प से हमने दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। यहां तक का जवाब हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसने क्या कहा, एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई कीजिए। क्या वेरीफाई करना है कि अगर हम इन दो नंबर्स का आपस में इंटू कर दें तो वो इंटू इक्वल आना चाहिए इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के। एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। देखते हैं, पहले लेते हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ। इनका एलसीएम और एचसीएफ का इंटू क्या आता है। एलसीएम कितना आया हमारा 120 इंटू एचसीएफ कितना आया हमारा 30। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 या 36 और ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 3600 3600 इसका आया इंटू। अब हमने इसको तो चेक कर लिया, अब किसको चेक करना है, इसको लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। तो पहला नंबर कौन था, ये 120 कौन है पहला नंबर, 30 कौन है दूसरा नंबर। ये अगर इनका इंटू करो तो भी कैसा आना चाहिए, इसके इक्वल। देखते हैं 120 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ गया 3600। हमने देखा कि हमने दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई किया और दोनों का रिजल्ट देखा इक्वल आया। इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू आ गया हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और हम लिख देंगे हेंस, प्रूव हुआ। इसके बाद में अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि चेक करके बताइए क्या 6 की पावर n की जाए, 6 की पावर n रखी जाए तो उस का जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में लास्ट वाली डिजिट 0 होगी अगर फॉर एनी नेचुरल नंबर n कौन हो, एक नेचुरल नंबर हो। मतलब अगर हम n बराबर 1 2 3 डॉट 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 ऐसी कोई भी संख्या रख दें जिससे मिलने वाला रिजल्ट
का लास्ट डिजिट 0 हो, ये हमें चेक करके बताना है। 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या 6 की पावर n के रिजल्ट में लास्ट वाला डिजिट 0 आ सकता है? देखिएगा, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर किसी नंबर को लें और उसका लास्ट डिजिट 0 है, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी नंबर ले लूं, लेकिन अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो फिर वो कन्फर्म है। 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा एंड 10 से। मतलब ये 3 नंबर्स तो कंपलसरी है। किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो 100% 10 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। अगर इन तीनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। और अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसका मतलब वो तुम्हारा लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं है तो फिर हम इस बात को प्रूव कर देंगे कि 6 की पावर n में कहीं भी 0 लास्ट में नहीं आ सकता। तो हमने बताया कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो लास्ट वाली डिजिट 0 रखता है तो फिर ये कंपलसरी है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। तो वो डिविजिबल होगा किससे? 10 से। और अगर 10 से डिविजिबल होगा, अगर 10 से डिविजिबल होगा तो फिर 10 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 और 5। इसका मतलब 10 लाने के लिए हमें 2 फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, 2 की और 5 की। इसका मतलब एंड इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5। ये जब अगर ऐसा है कि लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल तो है ही, उसके साथ साथ अगर वो 10 से डिविजिबल है तो ये फिक्स है, शर्त पूरी करता है, 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे, एक तो इसका प्राइम फैक्टर आता क्या है, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n का क्या हो जाएगा? 2 × 3 की होल पावर n। मतलब अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और अगर 10 है तो उसमें केवल 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 और 5। हमारे पास 2 तो मिल रहा है, क्या 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो हम लिख देंगे इट इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ? कि 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 में कहीं भी 3 का डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो लिखेंगे इट इज क्लियर 5 इज नॉट फैक्टर इन 6 की पावर n। 6 की पावर n में कहीं भी 5 नहीं आया, और कहीं भी अगर 5 नहीं आया तो इसका मतलब ये है, जब 5 नहीं आया तो फिर ये 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 का होना जरूरी है। 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी 10 आएगा। जब 10 आएगा तो लास्ट डिजिट 0 होगी। यहाँ पर कितना है? 3। अगर 3 की जगह कौन होता? 5 होता, या 3 के साथ साथ 5 होता। 2 है, 3 है और 5 भी होता तो फिर क्या होता? 2 3 या 6 और 6 5 या 30। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाती? 0 हो जाती। इसका मतलब हमारे पास कौन नहीं है? हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर किया 6 की पावर n का, कितना आया? 2 × 3 की होल पावर कितनी चल रही है? n। इसका मतलब 2 × 3 में हमारे फैक्टर कौन कौन से जरूरी थे? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल 2 और 5। अगर 2 और 5 हैं तो फिर 10 100% आएगा। लेकिन यहां पर हमने लिख दिया इट इज क्लियर 5 इज नॉट फैक्टर इन 6 की पावर n। 6 की पावर n में कहीं भी 5 नहीं आता, और अगर कहीं भी 5 नहीं आता तो फिर ये फिक्स है, लिखेंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो इसका मतलब 6 की पावर n में लास्ट वाला डिजिट 0 आ ही नहीं सकता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि दिया हुआ नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अब समझ लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर्स आर टू टाइप्स, नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई वन एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर में केवल वन से या खुद से अपने आप से डिवाइड जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 2 है, 2 में केवल या तो वन से जाएगा या खुद से जाएगा, इटसेल्फ से जाएगा। 3 है, 3 में केवल या तो खुद से जाएगा या वन से जाएगा। ऐसे ही 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। मतलब ऐसा नंबर जिसमें या तो डिवाइड जाए वन से या फिर जाए खुद से, उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर करने पर एक से अधिक फैक्टर अगर आ जाते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब खुद से और वन के अलावा अगर दो फैक्टर रखता हो, मतलब प्राइम तो होगा ही होगा। ये हम कंपोजिट की बात करें तो क्या होना चाहिए, उसके एक से अधिक फैक्टर आने चाहिए। किसको छोड़कर के, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो आइए देखते हैं अदर देन वन एंड इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया। कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि 6 है, क्या 6 हमारा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा, जबकि प्राइम नंबर क्या बोलता है, या तो 1 से जाना चाहिए या 6 से जाना चाहिए। तो यहाँ 1 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, लेकिन 2 से भी तो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, कंपोजिट की। तो कंपोजिट क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके एक से अधिक फैक्टर अगर मिल जाएं तो उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट। एग्जाम्पल के लिए हमने इसका फैक्टर किया तो कितना आ गया, 2 इंटू 3। इसका मतलब एक से अधिक फैक्टर हो गए। अगर एक से अधिक फैक्टर हैं तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं किस तरीके से बताएं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सॉल्यूशन करते हैं, जितना बन पड़े छोटा कर लो। हमें साफ दिख रहा है यहाँ 13 कॉमन है, और जरूरी नहीं है कॉमन लें ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमें कॉमन लेना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, जब हमने इसको ले लिया तो बचा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से 13 गया तो क्या बचा, 1। इसका मतलब 13 इंटू कितना हो गया, 77 प्लस 1, मतलब 13 इंटू 78। और हमने देखा दिए हुए नंबर्स के 2 फैक्टर हो गए, और इसके अलावा भी यहाँ और फैक्टर हो जाएंगे। 13 इंटू 6। इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्ट कितने फैक्टर में आ रहा है, 4 में। कोई कहे केवल 13 क्या है, सब केवल 13 तो प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, प्राइम नंबर मान लिया। ये क्या है, ये भी प्राइम है। ये क्या है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। लेकिन इन सबको देखा जाए तो इस वाली डेफिनेशन को वेरीफाई करता है। क्या करता है कि ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा होगा। तो यहां पर देखना 2 और 3 1 और इटसेल्फ के अलावा है। 13, 13, 2, 3, मतलब दिए हुए नंबर्स का जो फैक्टर निकल के आए वो कितने आए, 4। मतलब हमारे एक से अधिक फैक्टर अगर मिल जाते हैं तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो दिया हुआ नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर। लिख देंगे यस इट इज कंपोजिट नंबर। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, उनको आप खुद करके देखिएगा, और अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, अगली वीडियो में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।